चला मग कल्याण डोंबिवलीवर सलग तिसऱ्या दिवशी शीळ मार्गाच्या ट्रॅफिक जामनं त्रस्त मुंबईचे नागरिक. सुप्रभात. नया साइबर स्कैम आया मार्केट में. 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी हमारे साथ. मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है. मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में. उसके अलावा मैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो की तरह सिक्योर क्लॉ कंपनी में काम कर रहा हूँ. सर ये ई सिम के क्लोनिंग वाला स्कैम आया मार्केट में, कैसे? देखिए अभी जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का 4 लाख रुपया चला गया साइबर स्कैम में, और उसने कुछ नहीं किया था. उसने जस्ट एक लिंक पे क्लिक मारा रहेगा और उसके बाद उसका ई सिम कन्वर्शन हो गया. ये ऐसा तुरंत नहीं हो सकता. जितनी मेरी भी जानकारी है, ई सिम का एक प्रोसीजर रहता है कन्वर्शन का, जिसमें जो मोबाइल फ़ोन में EID नंबर रहता है, सेटिंग में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद मिलता है वो लगता है. उसके बाद एक OTP भी आता है और उसके बाद एक कंफर्मेशन कॉल भी आता है टेलीकॉम ऑपरेटर से ई सिम कन्वर्शन का, और उसमें एक IVR सिस्टम में आपको एक नंबर डायल करके वो कंफर्म करना पड़ता है. इनका जो साइबर स्कैम सुनाई दे रहा है उसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है. जैसे कॉल फॉरवर्डिंग के लिए उनको कोई नंबर उन्होंने डायल किया रहेगा, नंबर उनके मोबाइल पे, तो उनको कोई पार्सल स्कैम या कुरियर या बैंक या KYC से कभी फ़ोन आया रहेगा और उन्होंने बताया रहेगा कि आप ऐसा ऐसा नंबर डायल कीजिए, तो उन्होंने वो किया रहेगा, उससे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो गया रहेगा उनके मोबाइल पे. या उसके अलावा उनके मोबाइल पे कोई मालिशियस एप्लीकेशन रहेगा जिसके वजह से उनके साथ ये स्कैम हो चुका है. उस एप्लीकेशन के ज़रिए हैकर को EID पता चला उनके मोबाइल का और उसने स्कैम किया. ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं ब्रजेश जी. जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी. सुप्रभात मेरी जानो. और हाँ याद रखिएगा, नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग. गो टू biglife.com एंड क्लिक आस्क RJ बटन. एक नजर में भी प्यार होता है, लेकिन अगर कैटरेक्ट हुआ हो तो है फिर. सुप्रभात. नया साइबर स्कैम आया है मार्केट में, सिम कार्ड क्लोनिंग. 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी हमारे साथ. मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है. मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में. शेखर भाई, ये जो आदमी का कार्ड क्लोन हुआ, सिम कार्ड ई सिम में कन्वर्ट किया गया और 4 लाख रुपया बैंक अकाउंट से गायब हो गया, ये ई सिम एक्टिवेट कैसे हुआ? ई सिम तुरंत ऐसे एक्टिवेट नहीं किया जा सकता. कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से हैकर के पास थी, और उस EID था, उनका फ़ोन नंबर था, उनका ईमेल ID था, या उनके कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चुराई हुई थी. उसको इस्तेमाल करके और ई फॉरवर्डिंग या कोई मालिशियस ऐप को इंस्टॉल करके उनके मोबाइल पे उसने एक प्रोविज़न बनाई जिससे उनका ई सिम दूसरे के कंट्रोल में चला गया, दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में चला गया, और वहाँ पे एक ठगी का एक प्रोविज़न किया गया जिससे उनके साथ एक ठगी हो चुकी है. तो ई सिम के लिए जो प्री रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी कहाँ से, तो वहाँ पे फुलफिल हो चुकी थी. सोमवार को वीकेंड की याद दिलाता हुआ गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में. और हाँ याद रखिएगा, नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग. गो टू biglife.com एंड क्लिक आस्क RJ बटन. मैं ब्रजेश जी. जत से सुनने का नाम में ही जी है हीर जी. सुप्रभात मेरी जानो. विले पार्ले ईस्ट के राम मंदिर रोड पे पहले ही कंस्ट्रक्शन साइट था जिसकी वजह से ट्रैफिक की मच कम नहीं थी. अब 90% वो रास्ता हथिया लिया है गणेश पंडाल ने, तो बाबा देख लेना, ऑप्शन है तो वो रास्ता अवॉइड कर दो. सुप्रभात. 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी. नया साइबर स्कैम आया है मार्केट में हमारे साथ. मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है. मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में. शेखर भाई, ये जो नया साइबर स्कैम है जहाँ एक आदमी का सिम कार्ड क्लोन किया गया, ई सिम में चेंज किया गया और उसके 4 लाख रुपए बैंक अकाउंट से हथिया लिए गए, क्या इससे बचना मुमकिन है? ऐसे स्कैम से बचा जा सकता है जब आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को समझेंगे. आप कोई भी बैंक का ईमेल या कोई भी क्लाउड कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हो तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कीजिए, जिसमें आपको एक OTP आएगा, और उसके बाद आप जाके सिर्फ पासवर्ड के भरोसे नहीं रहोगे. उसके अलावा सिम कार्ड या KYC से जुड़े कुछ SMS आते हैं, ईमेल आते हैं, तो उनके लिंक से आपको बचना चाहिए.
हमेशा याद रखना चाहिए कि टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी कभी भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन से आपको संपर्क नहीं करेंगे। एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर होगा, वहाँ से संपर्क करेंगे। और उसके अलावा आपका जो पासवर्ड रहता है उसको हमेशा 3 महीने में तो एटलीस्ट एक बार आपको चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर आपके सिम के बारे में आपको कुछ संदिग्धता आती है, जैसे आपको कुछ कॉल्स नहीं आ रहे, SMS नहीं आ रहे, तो तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर से आपको संपर्क करना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे हमको अभी SMS आते हैं, तो उसका भारत सरकार ने एक SMS सेंडर कोड फॉर्मेट बनाया हुआ है। उसमें पहले 2 डिजिट रहते हैं, उसके बाद एक डैश रहता है, उसके बाद 6 डिजिट रहते हैं, और उसके बाद भी हाइपन देके S या ऐसे कुछ कैरेक्टर रहते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, उसे कहना चाहिए कि आप मुझे ऑफिशियल SMS भेजिए। तो जो पहला 2 डिजिट रहते हैं, उसमें जो पहला जो कैरेक्टर रहता है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कोड रहता है। जैसे A अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब है एयरटेल। उसका जो दूसरा कैरेक्टर है उसमें लाइसेंस सर्विस एरिया कोड लिखा रहता है। जैसे M लिखा रहेगा तो मुंबई, या Z लिखा रहेगा तो महाराष्ट्र। तो उस सर्विस लोकेशन से आपको SMS आया हुआ है। उसके बाद हाइपन देके वहाँ पे HDFC BK या ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो वो पर्टिकुलर बैंक से SMS आया है। और कौन से ऑपरेटर से आए, कौन से रीजन से आए, वो भी आपको इस 6 डिजिट का कैरेक्टर और 2 डिजिट के पहले कैरेक्टर पूरा पकड़ के आपको पता चलता है कि कहाँ से जेन्युइन SMS आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। As always, thank you so much, शेखर भाई।